तो बात कर रहे थे स्टेमन की। स्टेमन जो होता है मेनली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट यानी उत्तम किसको बोलते हैं? उत्तम परागकोश, अब ये बाइलोब एंथर है। इस बाइलोब एंथर में प्रत्येक लोब में दो चैम्बर होते हैं। इस प्रकार से बाइलोब एंथर में होंगे, बाइलोब एंथर में ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ये कई बार क्वेश्चन में हुआ है कि एक मैच्योर डाइथिकस एंथर में कितने सूक्ष्म बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं? तो ये जो इनकी संख्या है इनकी होती है, सूक्ष्म बीजाणुधानियों की संख्या होती है हमारी 4। अब इस सूक्ष्म बीजाणुधानी बनते क्या हैं? सूक्ष्म बीजाणु। क्या बनते हैं? सूक्ष्म बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर यही आपके बाल में कहलाते हैं पॉलन ग्रेन। क्या कहलाते हैं? पॉलन ग्रेन, परागकण। परागकण जो होते हैं, परागकण, ये परागकण को हम बोलते हैं परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन ये एक प्रकार के मेल गैमेटोफाइट हैं। क्या है? मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद होते हैं। नर युग्मकोद्भिद वे संरचना जिसके अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है और नर युग्मक जो होते हैं इस पॉलन ग्रेन के अंदर बनते हैं, इसीलिए पॉलन ग्रेन क्या कहलाता है? नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं मेल गैमेटोफाइट का यानी पॉलन ग्रेन का, तो हमें कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखिए ये जो सबसे आउटर लेयर है इसको बोलते हैं एक्साइन। इसको क्या बोलते हैं? एक्साइन, जो कि ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन पे। स्पोरोपोलेनिन ये खास सब्सटेंस है और ये दूसरा अंदर वाला जो होता है इंटाइन होता है। इंटाइन ये जो बना होता है पेक्टोसेलुलोज का, इसका बना होता है पेक्टोसेलुलोज। ये जो इंटाइन है ये सॉफ्ट होता है। पेक्टोसेलुलोज जो बना होता है ये सॉफ्ट नेचर का होता है, लेकिन जो एक्साइन है ये बहुत टफ होता है। इसी टफ होने के कारण ये पॉलन ग्रेन को जो है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। फैक्टर से प्रोटेक्ट करता है। अब बायोटिक फैक्टर जैसे हो गया आपका बैक्टीरिया, जैसे आपका हो गया बैक्टीरिया, एंजाइम और अदर ऑर्गेनिज्म। तो जब के बायोटिक हो गया जैसे हीट, बहुत ज्यादा तापमान में गर्मी है, कोल्ड बहुत ज्यादा ठंडक है, एसिड, बेस एक्सेट्रा। तो ये जो अजैविक कारक यानी एबायोटिक फैक्टर होते हैं इनसे भी इनको पॉलिमरेज को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है और ये बायोटिक फैक्टर को भी डैमेज करने से इनको प्रोटेक्ट करता है। और इसके अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, और इनके अंदर वेल डेवलप्ड लिविंग साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये मैच्योर
डाइकोटिलेडोनस एंथर का या डाइकोटिलेडोनस प्लांट का पॉलन ग्रेन होता है, इनमें 3 जर्म पोर होते हैं। जर्म पोर, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ जर्म पोर इन द डाइकोटिलेडोनस प्लांट एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। तो मोनोकॉट में एक ही जर्म पोर होगा, जबकि डाइकॉट में 3 जर्म पोर होते हैं, फिक्स होते हैं। और इन देखिए जर्म पोर पर कहीं पर भी स्पोरोपोलेरिन नहीं बना है। अब यहाँ पे स्पोरोपोलेरिन ना बने होने के कारण यहाँ से ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। जब ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, किसी फ्लावर के स्टिग्मा में पहुँचता है, तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके इसका जो एक्साइल है इसी जर्म पोर से क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक करके ये क्या बनाता है, जब ये ब्रेक कर जाता है तो इसी जर्म पोर से ब्रेक करके ये बनाता है पॉलन ट्यूब, क्योंकि एक्साइल तो टूट गया, अब इंटाइन ही इलांगेट हो जाएगा इसका इंटाइन, और इंटाइन ही डेवलप करके बना देगा पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका। तो क्या बोलते हैं हम, पराग नलिका बोलते हैं। अब इसके अंदर का ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो एक का नाम रखा जाता है जेनरेटिव न्यूक्लियस, एक का जो नाम हो जाता है जेनरेटिव न्यूक्लियस, जेनरेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा हो जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दूसरा हो जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस चला आता है पॉलन ट्यूब में और यहीं पे आके डिसॉल्व हो जाता है, तो पॉलन ट्यूब में आ जाता है, इसलिए इसको हम कभी कभी ट्यूब सेल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब सेल। पॉलन ट्यूब में आने के कारण इसका क्या नाम हो जाता है, ट्यूब सेल। और ये यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होने के बाद अब ये जो केवल आपका जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होकर के, यही जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होकर के हमारा बना देता है आपका, ये जनरेटिव न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तो बनाता है 2 मेल गैमीट, क्योंकि वेजिटेटिव न्यूक्लियस समाप्त हो चुका है, तो यही क्या बना देता है, 2 मेल गैमीट बना देता है। अब जब 2 मेल गैमीट बनाता है तो यही आपके 2 मेल गैमीट हो जाते हैं, मेल गैमीट, मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि अब इसी प्रोसेस को बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन, यानी पॉलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट करता है। तो जब पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के द्वारा किसी फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचता है तो स्टिग्मा में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसके जर्म पोर में कोई स्पोरोपोलेरिन नहीं होता है, तो स्पोरोपोलेरिन ना होने के कारण जर्म पोर को ब्लास्ट कर जाता है, टूट जाता है एंजाइम, और इंटायर यहीं से इलांगेट होकर के लंबी नलिका बनाती है, जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये जो नलिका बनी है इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बोलते हैं, पराग नलिका, पराग नलिका इसको बोलते हैं, पराग नलिका। और इस प्रकार से इसका जो न्यूक्लियस होता है डेवलप करता है, 2 बार डिवाइड करता है नीट में, और कई बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा डिवीजन और कितनी बार डिवीजन होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में 2 बार डिवीजन होता है, 2 माइटोसिस। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ जनरेटिव एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। In this vegetative nucleus, our tube cell goes in the pollen tube where it dissolves, and another generative nucleus further divide by mitosis and form 2 male gametes. Thus, in the total development of male gametophyte take place 2 times of mitosis. तो यही हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जो हमारा पराग होता है। अब हम चलते हैं जो फ्लावर हम लोग पढ़ रहे थे, ये हमारा ये हो गया आपका कोरोला एंड्रोइसियम। अब बचा क्या, गाइनोइसियम। ये क्या है, गाइनोइसियम, गाइनोइसियम। इसकी यूनिट होती है कार्पेल, इसकी यूनिट क्या होगी, कार्पेल। अब गाइनोइसियम की अगर हम बात करते हैं, गाइनोइसियम, तो गाइनोइसियम जो होता है
मोस्टली जो हमारा गायनोसियम के बारे में ध्यान दीजिए। गायनोसियम यहाँ पे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यही गायनोसियम है यही कार्पेल है। असल में हमने जो फ्लावर लिया है इसमें एक ही कार्पेल है, तो ये जो इस फ्लावर में आपको ये लगेगा कि यही गायनोसियम है यही कार्पेल है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए क्योंकि हमने जो फ्लावर लिया इसमें कार्पेल की संख्या एक है, तो मोनोकार्पेलरी गायनोसियम इसको हम बोलते हैं। तो एक ही कार्पेल है इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हो सकता है गायनोसियम क्या हो, कार्पेल हो, लेकिन गायनोसियम जो होती है वो क्या होती है, कार्पेल के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी कि गायनोसियम की यूनिट होती है कार्पेल। अब इसमें एक ही कार्पेल है तो ये हमको क्या पता चल रहा है, यही गायनोसियम में क्या होता है कार्पेल। लेकिन आपके अन्य फ्लावर जैसे आपके सोलेनेसी पेपर में हम जाएंगे तो सोलेनेसी में मेनली दो कार्पेल होते हैं, तो बाई कार्पेल नहीं होता है, आइए मोनोकार्पेल नहीं है। ऐसे अलग अलग फ्लावर में कार्पेल की संख्या अधिक होती है तो उसी को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, गायनोसियम। तो याद रखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कार्पेल जो होता है मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कार्पेल को आप जो देखेंगे तो इस तरह से आपके डायग्राम में बनाया गया है। तो ये आपका होता है स्टिग्मा, ये क्या होता है, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, ये होता है स्टाइल, ये होता है स्टाइल यानी वर्तिका, और ये होता है ओवरी, ओवरी यानी अंडाशय। स्टाइल स्टिग्मा ऑफ ओवरी। अब स्टिग्मा जो होता है ये आउटर पार्ट होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, इसका एक ही काम है कि पॉलिनेशन के दौरान पॉलन ग्रेन को रिसीव करना, और यहीं पे जो होते हैं पॉलन ग्रेन आके रुकते हैं, तो इनका मेन काम है क्या, पॉलन ग्रेन को रिसीव करना, पॉलन ग्रेन को रिसीव करना। परागकण को रिसीव करता है परागण के द्वारा जब ये किसी कुछ वर्तिका को पहुंचता है। स्टाइल जो होता है ये खोखला होता है, नहीं स्टाइल हॉलो होता है, क्योंकि इन्हीं से होकर के ये पॉलन क्या करेगा, अंदर प्रवेश करेगा। तो ये स्टाइल जो होता है सिलिंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्टिग्मा को इस ओवरी से क्या करता है, कनेक्ट करता है। और ये सबसे बेसल पार्ट जो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है आधार भाग में, ये ओवरी अंडाशय होता है। इसी अंडाशय के अंदर पाया जाता है आपका ओव्यूल, बीजांड। ये क्या है, ओव्यूल है, ये हमारा ओव्यूल। इस ओव्यूल जिसको बोलते हैं ओव्यूल, बीजांड, इसको क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। बीजांड। अब इस ओव्यूल में आप यहां देखिए डायग्राम में काफी क्लियर है, इसमें देखिए 3 सेल ये हैं ऊपर वाले, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख कोशिका। ये जो है पोलर न्यूक्लियाई है, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो 3 है इनमें से ये 2 सिनर्जिड सेल बगल वाले, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। और एक जो ये है एग सेल, ये है एग सेल, एग सेल। यही दोनों सिनर्जिड सेल की 2 सेल, एक सेल ये मिलकर एग ऑपरेटस बनाते हैं, एग ऑपरेटर। अंडोत्करण इसको बोलते हैं, अंडोत्करण यह सहायक कोशिका, यह अंड कोशिका, यह ध्रुवीय केंद्रक और यह प्रतिमुख कोशिका। ठीक, तो ये मैच्योर जो ओव्यूल होता है, उस मैच्योर ओव्यूल में जो एम्ब्रियोसाइट होता है, उस मैच्योर एम्ब्रियोसाइट में 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक होते हैं। अब अभी इसमें जो है ये पोलर न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो 3 3 6 और ये दोनों फ्यूज होकर एक सेल बनाएंगे जिसको बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियाई, तब ये जाके क्या हो जाते हैं, 8 सेल बन जाते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये इसी के अंदर ये एग सेल है, यही इसका फीमेल गैमेट है। और जो हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन में, पॉलन ग्रेन में ये जो है आपके मेल गैमेट है।
इन्हीं दोनों का इसमें क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो अभी तक हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमने पढ़ा मेनली फ्लावर के 4 पार्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंडोस्पर्म और गाइनोस्पर्म। यही हमारे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर होते हैं। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बाद। अब इसमें जो लेवल है, जैसे हाई स्कूल में पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बाद अब इसमें सीधे फर्टिलाइजेशन बता देना है और पॉलन ग्रेन बता ही दिया गया है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताना है। तो अगले क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है।